हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनके अभी अभी 10th बोर्ड्स खत्म हुए हैं एंड वो जेई की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जेई की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मतलब कोई भी अगर जेई की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे वापस जेई की तैयारी अपनी चालू करनी होती तो मैं कैसे करता। अपने पूरे 2 साल के एक्सपीरियंसेस में, अपने पूरी 2 साल की जेई की जर्नी में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, तो वो सारी गलतियां मैं बता रहा हूँ। जो गलतियां मैं कर चुका हूँ उससे तुम्हें सीखने को मिले, जिससे तुम वही गलतियां दोहराओ नहीं एंड बाकी लोगों से एक स्टेप आगे रहो। बिना इधर उधर की बातें किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। नंबर 1, व्हाट इज IIT एंड व्हाई टू डू IIT। नंबर 2, वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम, कहाँ से तैयारी कर सकते हो तुम IIT एंड हाउ टू प्रिपेयर, वो सब। एंड नंबर 3, डेली रूटीन, कि तुम्हारा डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए। एंड नंबर 4, व्हेन कैन यू से दैट अ पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ योर्स इज कंप्लीटेड, एक चैप्टर को कंप्लीट बोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट पार्ट से चालू करते हैं, व्हाट इज IIT एंड व्हाई टू डू IIT। तो सबसे पहले अभी तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हुए हैं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि खुद से रिसर्च करो IIT के बारे में कि IIT क्या है। एंड सिर्फ IIT के बारे में नहीं, इंजीनियरिंग के बारे में रिसर्च करो कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियर्स क्या करते हैं। तुम किसी चीज़ को कर रहे हो, वो भी जेई जैसी चीज़ जो पूरे 2 साल लेगी तुम्हारे, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि हम क्या कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या का जवाब ढूंढो कि IIT क्या होती है, जेई क्या होता है, जेई मेन्स क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, IITs क्या होती हैं, IITs नहीं तो फिर NITs क्या होती हैं, IITs और NITs में क्या डिफरेंस होता है। एंड इंजीनियरिंग करनी है तो मैं अपने लोकल कॉलेज से क्यों नहीं कर सकता, IITs में ऐसा क्या खास है। आई विल रिकमेंड यू टू गो ऑन गूगल रेदर देन यूट्यूब पर तुम एक वीडियो देख लोगे, काम खत्म। पर गूगल पे जब तुम खुद एफर्ट मार के एक एक चीज़ सर्च करोगे, एक एक चीज़ का आंसर तुम्हें मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। वाई टू डू IIT, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम IIT क्यों कर रहे हो, तुम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे 10th के बोर्ड्स खत्म हुए थे उसके बाद मैं भी यही सब चीज़ें रिसर्च कर रहा था। अपना एम ऐसे क्लियर किया कि साइंस स्ट्रीम तो ले लिया, अब इसमें इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। अब इंजीनियरिंग करनी है तो कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से होते हैं, IITs होते हैं। IITs में भी बेस्ट कौन सा, IIT बॉम्बे होता है। तो यहाँ से मैंने अपना एम क्लियर किया। अब इंजीनियरिंग क्यों करनी है, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, साइंस भी बहुत अच्छी लगती थी। इसके अलावा और कोई खास इंटरेस्ट मेरा नहीं था, ऐसा कोई स्पोर्ट्स वगैरह में कि मैं करियर बना सकूं, वैसा कुछ खास इंटरेस्ट मेरा था नहीं। तो दिस वाज द ओनली ऑप्शन। एंड इसके अलावा IIT मैंने सुना था बहुत कठिन है करना, जेई एडवांस बहुत कठिन एग्जाम्स में से, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स में आता है। तो ये सब मैंने सुन रखा था, तो मुझे अच्छा लगा, चैलेंजिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा। अभी तक स्कूल में तो क्या है, मैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक पे आराम से आ जाया करता था। दैट वाज नॉट चैलेंजिंग फॉर मी। अब मैं जेई करता तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं जेई कर रहा हूँ एंड IIT से इंजीनियरिंग करूँगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, वेयर टू स्टडी फ्रॉम। तो अब मेजरली 2 टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, एक ऑफलाइन कोचिंग्स और एक ऑनलाइन कोचिंग्स। तो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने कैसे डिसाइड किया था। 11th मैंने, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था इसलिए ऑफलाइन क्लासेस करना पॉसिबल नहीं था, तो 11th मैंने पूरी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ की, ऑनलाइन कोचिंग के साथ। एंड उसके बाद जब मेरी 11th खत्म हुई तब तक लॉकडाउन खत्म हो चुका था। एंड पूरी 11th में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ तो मेरा सिलेक्शन होना मुश्किल है, मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ पढ़ने में। तो इसीलिए 11th के एंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करूँगा एंड दैट वाज फेयरली गुड डिसीजन। अब ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये डिसीजन मैं पूरा तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं बस तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूँ एंड तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि तुम्हारे लिए कौन सा बेटर सूटेड रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोकस की कमी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना ऑनलाइन कोचिंग में। वहीं ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ तो डिसिप्लिन, फोकस, ये सब चीज़ें बेटर होती हैं ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफ कोर्स टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ एंड नंबर ऑफ टीचर्स की बात करूँ, क्वालिटी ऑफ टीचर्स तो ठीक है, दोनों जगह सेम होंगे, पर ऑनलाइन में तुम्हें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तुम हज़ारों टीचर्स के बीच में अपने टीचर्स चूज़ कर सकते हो जो तुम्हें अच्छे लगे। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा है कि तुम्हें जो बैच अलॉट हो गया उसमें जो टीचर्स हैं, तुम्हें उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बैच के टीचर्स तुम्हें पसंद नहीं आ रहे हैं तो तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। मोस्टली कोचिंग्स इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि तुम अपनी बैचेस, अपने टीचर्स को चेंज कर सको, तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है ऑफलाइन कोचिंग्स का। बाकी एक डीमेरिट जो मुझे ऑनलाइन क्लासेस का लगता था वो ये था कि मैं जब 11th में मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था तो मैं पूरे दिन 24 घंटे अपने एक ही छोटे से कमरे में बंद रहता था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मतलब बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता था, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता था। तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी, मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी।
जब मैं ऑफलाइन क्लासेस गया तो बाहर गया, दोस्तों से मिलना जुलना होता था, मेस में खाना खाते थे, वहाँ पे बातचीत होती थी। तो ओवरऑल जो माहौल बनता है, वो जो एनवायरनमेंट बनता है ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, वो मुझे काफ़ी बेटर लगा ऑनलाइन की कंपैरिजन में। क्योंकि अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो तुम ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाओगे। एंड अफोर्ड करना ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है ऑफलाइन क्लासेस जाना, कि अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस नहीं गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। अपने हिसाब से, अपनी कंडीशंस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। 3 ऑप्शंस मैंने तुम्हें बताया, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड यूट्यूब। अब इनमें भी फर्दर तुम पूछोगे कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ। ऑनेस्टली कहूँगा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक तुम ऑफलाइन में जा रहे हो तो एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि अपने सीनियर से बात कर लेना। तो ऑफलाइन में क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग परफॉर्मेंसेज होती हैं। लाइक किसी शहर में कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग अच्छी है तो किसी दूसरे शहर में उसका सेंटर अच्छा नहीं होगा, दूसरी कोचिंग का उसी शहर में सेंटर अच्छा होगा। तो अपने उसी शहर के, जिस भी शहर में तुम पढ़ने जा रहे हो, उस शहर के सीनियर से बात करो कि भैया आप यहाँ से पढ़े हुए हो, इस सेंटर के टीचर्स कैसे हैं, इस सेंटर की परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो तुम्हें वहाँ की रियलिटी बता पाएंगे। सो अब थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि एक आइडियल जेईई एस्पिरेंट का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आइडियल टाइम टेबल कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर आइडियल टाइम टेबल नहीं है जो कि कोई भी फॉलो करेगा तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। तो तुम अपना टाइम टेबल अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से डिसाइड करो। तुम्हें जितने बजे अच्छे से नींद आती है उतने बजे सो, जितने बजे तुम कंफर्टेबली उठ पाते हो उतने बजे उठो। अगर तुम सुबह जल्दी उठ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो। अगर तुमसे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, मैं भी सुबह जल्दी बिल्कुल नहीं उठ पाता था, तो मैं लेट उठता था, मैं लेट नाइट तक पढ़ता था, वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से जैसा तुम्हें सूट कर रहा है, तुम जैसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो वैसा टाइम टेबल चूज़ करो अपने लिए। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो तुम्हें रोज़ करनी है। वो कब कब करनी है वो तुम अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करना, पर क्या क्या करना है रोज़ वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो रोज़ सबसे पहले तो तुम अपने कोचिंग के लेक्चर्स अटेंड करोगे, एंड लेक्चर्स अटेंड करने के साथ साथ तुम अपने लॉन्ग नोट्स बनाओगे। अब नोट्स वाली काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, एंड नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात यह है कि जब तुम क्लास अटेंड कर रहे हो तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि टीचर जो तुम्हें समझा रहा है वो तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। तुम्हारा पूरा फोकस टीचर के ऊपर होना चाहिए, लिखने के ऊपर नहीं होना चाहिए। टीचर जो समझा रहा है वो एक बार को समझ आ गया, उसके बाद नोट्स बनाओ। इसमें ऐसा ज़रूर होगा कि तुम्हारे नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाद में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अपने दोस्त के नोट्स लेके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो तुम्हें मॉड्यूल के वो सारे क्वेश्चंस, होमवर्क वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एंड अगर एक दिन में तुमने हर रोज़ ये टारगेट्स भी पूरे कर लिए कि तुमने लेक्चर्स सारे अटेंड किए, तुमने लॉन्ग नोट्स कंप्लीट रखे, एंड तुमने होमवर्क कंप्लीट रखा डेली का, अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो तुम 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा चीज़ें करने के बजाय जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो, बजाय कि तुम 2-3 टीचर्स के लेक्चर्स देखो, बजाय कि तुम मॉड्यूल भी सॉल्व करो, बुक्स भी सॉल्व करो। किसी एक टीचर को पकड़ के उसके लेक्चर्स देखो, किसी एक मॉड्यूल को सॉल्व करो। मॉड्यूल नहीं करना ठीक है, एक बुक पकड़ो, उस एक बुक को सॉल्व करो, फिर मॉड्यूल मत करो। तो मतलब कम रिसोर्सेज फॉलो करो, पर जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो। तो अब फोर्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को तुम कंप्लीट कब कह सकते हो, या फिर किसी एक चैप्टर के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है तब जाके तुम उस चैप्टर को कंप्लीट मानोगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो मैंने जैसा बताई कि तुम्हें लेक्चर्स सारे अटेंड करने हैं, तुम्हें लॉन्ग नोट्स कंप्लीट रखने हैं, एंड तुम्हें मॉड्यूल कंप्लीट रखना है। मैं मान के चल रहा हूँ टीचर मॉड्यूल में से होमवर्क दे रहा है तो चैप्टर खत्म होने के साथ साथ तुम्हारा मॉड्यूल भी लगभग खत्म हो जाएगा। अपनी पेस के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेना। तो 2-3 हफ्ते बाद तुम इस चैप्टर को रिवीजन के लिए उठाओगे, एंड फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो तुम्हें अपने लॉन्ग नोट्स उठाने, एंड लॉन्ग नोट्स का अच्छे से इन डेप्थ थ्योरी रिवीजन करना है। अब थ्योरी रिवीजन के साथ साथ तुम अपने मॉड्यूल को भी रेफर कर सकते हो अगर उसमें थ्योरी है तो, एंड तुम चाहो तो बुक को भी रेफर कर सकते हो। थ्योरी रिवीजन हो गया। इसके बाद अच्छा मैं पहले बताना भूल गया कि जब तुम मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो जो भी क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था या ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के गया है, तो उन क्वेश्चंस को टिक मार्क कर लिया करो। इससे तुम्हारे रिवीजन में बहुत हेल्प होगी। रिवीजन के टाइम तुम इन टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को वापस सॉल्व कर रहे हो, तो रिवीजन के टाइम पे तुम्हें इन टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड मॉड्यूल में से अगर कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस छूट गए थे, टाइम की वजह से पहले नहीं कर पाए थे, तो उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो। एंड PYQs अगर पहले नहीं किए थे तो वो कंप्लीट कर लो फर्स्ट रिवीजन में। एंड इस सब के साथ साथ तुम्हें फर्स्ट रिवीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने 11th के मिड से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना चालू किया था, एंड लॉन्ग टर्म में अपनी पूरी जेईई की जर्नी में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी शॉर्ट नोट्स ने। तो यही कुछ 4-5 पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करना था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें एक नए जेईई एस्पिरेंट को जो कि अभी 11th में एंटर हुआ है उसको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। बाकी अगर ये वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सच में अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, एंड दैट इज़ रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट।
इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ ऐसा हो रहा है। इस प्रोसेस को बस क्विट नहीं करना, तुम्हें परसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंस इज़ द की। तुम्हें लगे रहना है। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डाउन्स ज़्यादा आएंगे, अप्स कम आएंगे। कई बार तुम मेहनत करोगे लेकिन उतना आउटपुट नहीं दिखेगा, मार्क्स कम आएंगे। कई बार फोमो होगा, तुम्हारे दोस्तों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे, तुम्हारे दोस्त हो सकता है कुछ बुक्स, नई नई बुक सॉल्व कर रहे होगे, तुम नहीं कर रहे होगे। बहुत ज़्यादा फोमो होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तुम्हें बस परसिस्टेंस दिखाना है, तुम्हें लगे रहना है, क्विट नहीं करना है। एंड वन थिंग आई कैन गारंटी यू इज़ दैट दिस होल प्रोसेस ऑफ जेई, दिस होल प्रोसेस ऑफ 2 years विल टीच यू अ लॉट, विल डेवलप योर पर्सनैलिटी। तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा इस पूरी प्रोसेस से, इस पूरी 2 year लॉन्ग प्रोसेस से। तुम एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा इवॉल्व करोगे, काफ़ी ज़्यादा कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। एंड 2 साल बाद IIT बॉम्बे में मिलते हैं। यहाँ पे IIT बॉम्बे में मैं मीटअप रखूँगा तुम सब लोगों का, एंड आई वॉन्ट यू हेयर। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और भी अगर कोई डाउट्स हैं तुम्हारे या कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लेना। या दैट वॉज इट, बाय।